नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नाउन फंक्शन एंड रिलेशन का पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने जाना था कि नाउन के 7 फंक्शन या रिलेशन होते हैं। उसमें से हमने नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पार्ट 1 में जाना था। पार्ट 2 में हमने जाना था पॉजेसिव केस के बारे में और आज पार्ट 3 में हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब के बारे में। हमारा जो नाउन है वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकता है, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और हमारा नाउन किसी दूसरे नाउन से संबंध हक भी रख सकता है मालिकाना। उसके अलावा हमारा जो नाउन है वो किसी क्रिया का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक भी हो सकता है। आज हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में ही जानेंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं। वह शब्द जो सेंटेंस के भाव को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल, राम इज ए बॉय। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राम भी नाउन है यानी किसी का नाम है व्यक्ति का, और बॉय मान लड़का, ये भी नाउन है। तो इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, लेकिन हम इन भ्रम में नहीं पड़ेंगे। हम संक्षेप में आज जानेंगे कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। जैसे यहाँ पर राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए कि राम कौन है, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा क्या है, लड़का है। अगर हम इस बॉय को हटा दें, यानी बॉय जो नाउन है इसको हम हटा दें, तो सेंटेंस हमारा रह जाएगा राम इज, राम है। राम है यानी बाकी का अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। राम कौन है, हमें ये नहीं पता लग पा रहा है कि राम कौन है। राम इज, राम है, कौन है नहीं पता लग पा रहा है, यानी बाकी का अर्थ पूरा नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लगाया है बॉय शब्द। तो बॉय से इस वाक्य का अर्थ पूरा हो गया, यानी राम एक लड़का है। ऐसे दूसरे सेंटेंस में ही इज ए किंग, वह राजा है। अगर हम किंग हटा दें तो किंग क्या है, एक नाउन है, ठीक है, जो वह के संदर्भ में आई है। अगर हम किंग हटा दें तो वाक्य रह जाएगा ही इज, वह है। तो वह क्या है, यानी यहाँ पर सुनने में वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो रहा है, और किंग हमने लगा दिया तो वाक्य का अर्थ पूरा हो गया, जिससे हमें पता लग रहा है कि वह राजा है। और किंग हटा देने पर वाक्य का अर्थ पूरा नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स वे नाउन्स जो किसी वाक्य में लगकर उस वाक्य के अर्थ को पूरा करती हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर किंग और बॉय, ये किंग और वो बॉय क्या है, ये नाउन है, लेकिन ये किस केस में रखी हुई है, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखी हुई, क्रिया पूरक के रूप में रखी हुई। जो यहाँ पर क्रिया इज, यहाँ पर क्रिया इज है, इसके अर्थ को पूरा कर रही है। अगर हम इन्हें हटा देंगे तो इनका अर्थ पूरा नहीं होगा। राम है, क्या है हमें पता नहीं लग पा रहा है, इज बॉय है, पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन जब हमने बॉय और किंग को रख दिया तो इन दोनों सेंटेंस का अर्थ पूरा हो गया। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पर बॉय और किंग ये नाउन किस केस में रखी हुई है, कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब में रखी हुई हैं। इनको हम अलग अलग कैटेगरी में कैसे इस्तेमाल करते हैं और कॉम्प्लीमेंट के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में आगे हम जानेंगे। इन दो वाक्यों को देखकर हम पहचानेंगे कि इनमें कौन सा नाउन कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे फर्क ही नहीं पहचान पाते कि कॉम्प्लीमेंट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। इनमें हम देखेंगे मोहन इज ए टीचर, तो मोहन एक अध्यापक है। मोहन टीच इंग्लिश, मोहन इंग्लिश पढ़ाता है। तो यहाँ पर एक क्रिया है इज, पहले वाक्य में क्रिया है इज और दूसरे वाक्य में क्रिया है टीच, पढ़ाता है, ठीक है। और इसमें ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा है टीचर और इसमें रखा है इंग्लिश। तो इनमें हम पहचानेंगे कौन सा हमारा कॉम्प्लीमेंट है और कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है। पहले वाले में हम देखेंगे मोहन इज ए टीचर, मोहन एक अध्यापक है। तो मोहन क्या है, अध्यापक है, और अध्यापक कौन है, मोहन है। यानी दोनों ही शब्द बीच में इज इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रही है, इसीलिए लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब हमारी इज आ रहे हैं, बाजवर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इज इन दो नाउन्स को जोड़ने का काम कर रही है। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन करें कि मोहन है, तो मोहन है क्या है, पता नहीं लग पा रहा है, उत्तर हमारा पूरा नहीं हो रहा है, और टीचर लगते ही इस वाक्य का अर्थ पूरा हो गया। तो हम साफ साफ से देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि टीचर कौन है, मोहन है। यानी सीधे शब्दों में हम कहें कि जो नाउन मतलब जो है अपने सब्जेक्ट से संबंधित हो, तो ये टीचर किससे संबंधित है, सब्जेक्ट मोहन से संबंधित है। ये मोहन की व्याख्या कर रही है, मोहन के बारे में बता रही है कि मोहन टीचर है, ठीक है। तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है वहाँ पर। जैसे यहाँ पर मोहन कौन है, टीचर है, और टीचर कौन है, मोहन है। यानी दोनों एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं, यानी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये दूर से हम पहचान लेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है, इस वाक्य के अर्थ को पूरा कर रहा है। इसमें हम देखेंगे मोहन टीच इंग्लिश, मोहन अंग्रेजी पढ़ाता है। तो अंग्रेजी मोहन के बारे में ये बता रहे कि मोहन अंग्रेजी पढ़ाता है, लेकिन अंग्रेजी शब्द मोहन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। यानी मोहन टीचर है ना कि अंग्रेजी है, अंग्रेजी तो वो पढ़ाता है, ठीक है। तो
इंग्लिश मोहन के बारे में नहीं बता रही, बल्कि मोहन क्या पढ़ाता है उसके बारे में बता रही है। यहाँ पर हम जैसे क्वेश्चन करें कि मोहन क्या पढ़ाता है, तो हमें तुरंत उत्तर मिलेगा क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश को हटा दें तब भी रह जाएगा मोहन पढ़ाता है, और बाकी का अर्थ तब भी कुछ कुछ पूरा ही है, अभी पूरा बिगड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बोध नहीं हो रहा है कि बाकी का अर्थ खत्म हो गया। मोहन पढ़ाता है, इंग्लिश लग गई तो पता लग गया क्लियरली कि हाँ अंग्रेजी पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हमने टीचर को हटा दिया तो बाकी का अर्थ ही स्पॉइल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमें नहीं पता लगेगा कि मोहन क्या है। ठीक है, तो क्या क्या लगाने से, यानी व्हाट और हुम लगाने से हमें ऑब्जेक्ट का पता लगता है। हमें ध्यान रखना है, व्हाट यानी क्या, हुम माने किसको। ये अगर हम लगाकर क्रिया से क्वेश्चन करेंगे तो तुरंत हमें ऑब्जेक्ट का पता लग जाएगा। जैसे यहाँ पर मोहन क्या पढ़ाता है, तो तुरंत हमें पता लगे इंग्लिश पढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर मोहन कौन है, टीचर है। टीचर कौन है, मोहन है, यानी दोनों शब्द एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट है और ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश मोहन नहीं है, मोहन इंग्लिश नहीं है, तो इसका मतलब ये मोहन से अलग है, ये मोहन से अलग है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, हम उनके बारे में जानेंगे। कॉम्प्लीमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे मीरा इज ए गर्ल, तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन करें मीरा है, तो हमें पता नहीं लग पा रहा है मीरा कौन है, तो हमने यहाँ पर नाउन ऐड की ए गर्ल, एक लड़की। तो मीरा कौन है, एक लड़की है। तो यहाँ पर लड़की कौन है, मीरा है, मीरा कौन है, लड़की है, यानी दोनों ही शब्द एक दूसरे के संबंध में बता रहे हैं। तो ये गर्ल इस सेंटेंस के अर्थ को पूरा कर रही है, यानी गर्ल एक लड़की यानी संज्ञा है, नाउन है। तो यहाँ पर ये गर्ल जो नाउन है वो किस केस में रखी हुई है, वो कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब में रखी हुई है, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि गर्ल सब्जेक्ट यानी मीरा के बारे में बता रही है। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे, बी इलेक्टेड हिम आवर कैप्टन। बी माने हमने, इलेक्टेड माने चुना, हिम माने उसे, आवर कैप्टन हमारा अपना मतलब कप्तान, हमने उसे अपना कप्तान चुना। तो हमने किसे चुना, उसे चुना। किसे, किसको चुना, उसे चुना। तो यहाँ पर हमने क्रिया से क्वेश्चन किसको लगाकर किया, तो हमें उत्तर मिला उसको, यानी हिम। तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने उसको चुना। अब क्या चुना, यहाँ पर अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस अर्थ को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर शब्द को प्रयोग किया आवर कैप्टन, यानी हमारा कप्तान। तो कप्तान क्या है, एक संज्ञा है जो हिम के विषय में बता रही है। हिम कौन है, कप्तान है। कप्तान कौन है, हिम है। ठीक है, हिम यानी उसको, अपना कप्तान, तो अपना कप्तान कौन, हिम यानी उसे। तो यहाँ पर कप्तान शब्द उसे के बारे में बता रहा है, ना कि बी हम के बारे में। तो यहाँ पर ये कप्तान, ये आवर कैप्टन, ये शब्द क्या है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और गर्ल क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि यहाँ पर गर्ल जो नाउन है वो मीरा यानी मीरा के लिए, मीरा के बारे में बता रही है, और कप्तान हिम के बारे में बता रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई थिंक आप इसको बेहतर से समझ गए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हम इन शब्दों के प्रयोग से कॉम्प्लीमेंट का पता लगा सकते हैं, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर और हाउ। अगर हम क्रिया से ये शब्द प्रयोग करके अगर हम क्रिया से क्वेश्चन करेंगे तो हमें तुरंत कॉम्प्लीमेंट का पता लग जाएगा। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे वह कहाँ जाता है, तो वह कहाँ जाता है, वेयर कहाँ जाता है, तो हमें तुरंत पता लग गया स्कूल जाता है। तो ये टू स्कूल क्या है, स्कूल क्या है, नाउन, एक संज्ञा है। तो ये यहाँ पर जो स्कूल नाउन है किस रूप में रखी हुई, कॉम्प्लीमेंट, अर्थ वाक्य के अर्थ को पूरा कर रही है। ठीक है, राम इज ए ब्यूटीफुल बॉय, राम एक सुंदर लड़का है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे राम कैसा लड़का है, हाउ लगाकर, राम कैसा लड़का है, तो तुरंत हमें उत्तर मिल जाएगा राम एक सुंदर लड़का है। तो ये सुंदर लड़का शब्द क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, जो इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है, इसके अर्थ को पूरा कर रहा है। अगर हम इन्हें हटा देंगे तो इन सब सेंटेंस का अर्थ बिगड़ जाएगा। जैसे राम इज, राम है, तो हमें यहाँ पर पता नहीं लग रहा है क्या है, हमने ये लगा दिया तो तुरंत हमें पता लग गया कि हाँ राम एक सुंदर लड़का है। ये शब्द लगाकर हम अगर क्रिया से क्वेश्चन करेंगे तो हमें तुरंत कॉम्प्लीमेंट का पता लग जाएगा। और व्हाट और हुम लगाकर अगर हम क्रिया से क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट का पता लग जाएगा। उसके ऊपर हम अलग से एक बाद में वीडियो बनाएंगे। आई थिंक आप इस टॉपिक को आज अच्छे से समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट में किस तरीके से काम करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज, एंड बाय बाय।